आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल जल रहा है वो आज नहीं बना, वो करोड़ों साल पुराना है और शायद समुद्र के उन जीवों से बना है जिन्हें आपने कभी देखा भी नहीं। हम रोज पेट्रोल भरवाते हैं, मीटर पर नंबर भागते हैं, हम पैसे देते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये जादुई लिक्विड आता कहां से है? दुनिया भर में हर रोज करोड़ों लीटर पेट्रोल जलाया जाता है। इसके बिना हमारी पूरी अर्थव्यवस्था एक ही दिन में ठप पड़ सकती है। आज हम एक ऐसे महासफर पर चलेंगे जो धरती की गहराइयों से शुरू होता है, रिफाइनरियों की आग से गुजरता है और आपकी गाड़ी के इंजन में एक धमाके के साथ खत्म होता है। बचपन से हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि डायनासोर मरे, जमीन में दबे और वही पेट्रोल बन गए। सुनने में मजेदार है, डायनो जूस। लेकिन सच क्या है? यह पूरी तरह झूठ नहीं है, लेकिन सच्चाई का एक बहुत छोटा और भ्रामक हिस्सा है। अगर हम धरती के हर एक डायनासोर को तेल में बदल दें, तब भी उतना तेल नहीं बनेगा जितना हम सिर्फ एक साल में जला देते हैं। तो फिर असली कहानी क्या है? जवाब इतना छोटा है कि आप उसे नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। तेल बड़े जानवरों से नहीं बनता, बल्कि बेहद छोटे समुद्री जीवों से बनता है, प्लैंकटन। इतने छोटे कि पानी की एक बूंद में लाखों हो सकते हैं। जब डायनासोर जमीन पर घूम रहे थे, उस समय समुद्र इन सूक्ष्म जीवों से भरे हुए थे। जब ये मरते थे तो समुद्र की गहराई में एक अदृश्य बर्फबारी की तरह गिरते थे, बायोलॉजिकल स्नो। धीरे धीरे परतें बनती गईं और परतों के नीचे दफन होती गई ऊर्जा। लेकिन यहां एक शर्त थी, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ये सड़ते नहीं, ये मिटते नहीं, ये संरक्षित हो जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर दबाव बढ़ता गया, तापमान भी बढ़ता गया और धरती के भीतर शुरू हुई एक धीमी अदृश्य रसोई। इसे कहते हैं द ऑयल विंडो। जैसे प्रेशर कुकर में खाना पकता है, वैसे ही धरती इन मृत जीवों को पकाती है। लेकिन यहां परफेक्शन जरूरी है। तापमान लगभग 60 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। कम हुआ कुछ नहीं होगा, ज्यादा हुआ सब गैस बन जाएगा। और जब करोड़ों साल तक यह संतुलन बना रहता है, तब जन्म लेता है क्रूड ऑयल। लेकिन हमें यह कैसे पता? जवाब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैज्ञानिकों को तेल में मिलते हैं बायोमार्कर्स, ऐसे केमिकल निशान जो सूक्ष्म समुद्री जीवों की पहचान लिए होते हैं। आज तक दुनिया के किसी बड़े तेल भंडार में डायनासोर आधारित स्रोत का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। मतलब ये कहानी छोटे जीवों की है, बड़े राक्षसों की नहीं। लेकिन अगर तेल समुद्र में बनता है तो ये रेगिस्तानों में क्यों मिलता है? क्योंकि दुनिया हमेशा ऐसी नहीं थी। जहां आज तपता हुआ रेगिस्तान है, वहां कभी गहरा समुद्र था। धरती का नक्शा बदलता रहा, महाद्वीप खिसकते रहे और समुद्र गायब होते रहे। तेल मिलना सिर्फ किस्मत नहीं है, ये एक जियोलॉजिकल जैकपॉट है। लो ऑक्सीजन, राइट टेम्परेचर और एक अंडरग्राउंड ट्रैप, तीनों मिल जाए तो जैकपॉट। आज तेल ढूंढना एक हाईटेक जासूसी मिशन है। धरती के नीचे क्या छिपा है, ये जानने के लिए वैज्ञानिक ध्वनि तरंगे भेजते हैं, कंप्यूटर मैप बनाते हैं और कई किलोमीटर नीचे झांकते हैं। क्योंकि अगर यहां तेल मिल गया तो खेल बदल जाता है। लेकिन क्रूड ऑयल अभी बेकार है, काला गाढ़ा चिपचिपा कीचड़। असली जादू होता है रिफाइनरी में। आग, भाप और स्टील के विशाल टावर इसे बदल देते हैं। इसे लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और फिर एक एक परत अलग होने लगती है। ऊपर एलपीजी, उसके नीचे पेट्रोल, फिर डीजल और सबसे नीचे बिटुमेन। एक ही काले द्रव से पूरी आधुनिक दुनिया के अलग अलग ईंधन निकलते हैं। पाइपलाइनों से, टैंकरों से, समुद्री जहाजों से ये आपके शहर तक आता है, पेट्रोल पंप तक आता है। और जब आप नोजल दबाते हैं, वो पेट्रोल आपकी टंकी में गिरता है। अगली बार जब आप पेट्रोल भरवाएं, याद रखिए, आप सिर्फ ईंधन नहीं खरीद रहे, आप करोड़ों साल पुराने इतिहास का एक तरल टुकड़ा खरीद रहे हैं। वो काला कीचड़ आज पूरी दुनिया को चला रहा है। और हर बार जब आपकी गाड़ी का इंजन जलता है, आप इतिहास जला रहे होते हैं।